तुम्हें प्रांजल से शादी कर लेनी चाहिए। दक्ष, लेकिन क्यों? क्यों शादी कर लूं मैं प्रांजल से? क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं और मेरा पूरा परिवार यही मानता है कि प्रांजल ही तुम्हारे लिए सही लड़का है। एनिवर्सरी की पार्टी के बाद सबकी नजरों में प्रांजल हीरो बन गया है और मैं एक हारा हुआ इंसान जो तुम्हारे साथ शादी करने के लायक नहीं हूं। दादा दादी भी यही मानते हैं। दादी तो यह भी कहती हैं कि उस दिन तुमने मुझे उन लड़कों के साथ उलझने से इसीलिए रोका क्योंकि मुझे कोई चोट ना लगे। सबकी बातें सुनकर मैं तंग आ चुका हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम प्रांजल के साथ शादी कर लो। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रांजल से शादी कर लूं? कैसे? तुम ये जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन फिर भी। पहली बात कि हमारा परिवार के लिए कुर्बानी देना गलत बात है, और दूसरी बात, क्या तुम मुझे किसी और की पत्नी के रूप में देखने की हिम्मत रखोगे? क्या ये बात मायने नहीं रखती कि मैं किससे प्यार करती हूँ? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं प्रांजल के साथ शादी कर लूं? I can't believe you. I just can't believe you. मैंने फैसला कर लिया है पलक। मैं मानता हूं कि हमारा प्यार महान है, सच्चा प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन इस वक्त मेरे परिवार को शांति चाहिए जो सिर्फ हम दो दे सकते हैं, और यह शांति हमें अपने प्यार की कुर्बानी देकर देंगे। अगर हम आज नहीं कर पाए तो कल कभी नहीं कर सकते। मैं अपने प्यार को अपने परिवार की खुशियों के ऊपर नहीं रख सकता। उन्हें दुखी देखकर मैं खुद कभी खुश नहीं रह सकता, वरना किसी दिन मुझे अपने ही प्यार से नफरत होने लगेगी। लेकिन प्रांजल ने खुद हमारे प्यार को अपना लिया है। उसने मुझसे वादा किया था कि हमारे बीच कभी नहीं आएगा। लेकिन प्रांजल हमेशा हमारे बीच ही रहेगा। तुम्हारे लिए उसका प्यार कभी मर नहीं सकता पलक। वो तुमसे प्यार करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा, और यही सच्चाई है। ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता, तुम भी नहीं, और तुम्हारी सच्चाई यही है प्रांजल। मैं कुछ नहीं जानती दक्ष, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं किसी भी कीमत पर अपना प्यार कुर्बान नहीं करूंगी। लेकिन पलक तुम। दक्ष, ये मेरी जिंदगी है। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मैं ये भी जानती हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। सपनों का जहां छोटा सा आशियां। तुम्हें प्रांजल से शादी कर लेनी चाहिए। सपनों का जहां छोटा सा आशियां। सपनों का जहां छोटा सा आशियां। मिलेगी खुशी, मिलेगी खुशी जहां मुझको ले चली। अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी। मुझे कुछ नहीं सुनना है देव। अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, मैं अकेली चले जाऊंगी टैक्सी लेकर। जानू, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जरूरत से ज्यादा ट्रैवलिंग करने से हमारे बच्चे को नुकसान है यार। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है ना, मैं लेके चल तो रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम पलक भाभी के घर क्यों जाना चाहती हो? पहले पलक भाभी के घर जाओगी, वहां से फिर डॉक्टर के पास जाओगी। अरे इतनी ट्रैवलिंग में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अपने गायना के पास पलक भाभी के साथ ही जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं जा रही हूँ। ठीक है बाबा, नाराज क्यों होती हो? एक बात कहूं, गुस्से में तुम और ज्यादा नमकीन लगती हो। अरे अब लेके चल रहा हूं ना पलक भाभी के घर, गुस्सा थूक दो। प्लीज देव, तुम रहने दो, मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कुछ समझने नहीं वाली हूँ, समझे?
जानवी बेटा, देव सही कह रहा है। तुम देव के साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? पलक के घर जाने की क्या जरूरत है? बुआ, अगर आप हम दोनों के मामले में ना पड़े तो अच्छा होगा। देखा देव, ये पलक तो जितना नहीं करवाएगी उतना कम है। तुम अकेले लड़के नहीं हो। इस घर के सारे सदस्यों के रिश्तों के बीच में हमेशा वो आती है और झगड़ा करवा के जाती है। अब तुम्हारे आने वाला बच्चा भी कल मुझसे झगड़ा करेगा, तुम्हारी बीवी की तरह। मैं तो कहती हूँ ये पलक है ना, शूरपणखा है, शूरपणखा। अपनी तरह हमारे सब की नाक कटवा कर रहेगी वो। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, कुछ तो खा लो बेटा। बात क्या है बताओ ना बेटा। अपनी माँ को नहीं बताओगी? मम्मा, बोलो बेटा। मम्मा, आज तक आया था मुझसे मिलने। दक्ष भैया ने ये ठीक नहीं किया। परिवार की खुशियों के लिए पलक भाभी से कुर्बानी मांग ली उन्होंने। अच्छा नहीं किया। पलक भाभी प्रांजल भैया से प्यार नहीं करती तो उनसे शादी कैसे कर सकती हैं? हाँ, देखकर नहीं चल सकती तुम। अरे बताती। भैया, ये आपने क्या किया? मैं अभी अभी पलक भाभी के घर से आ रही हूं और मैंने उन्हें अपनी मां से वही बातें कहते हुए सुना जो आप दोनों के बीच में हुई थी। आपको पता है, पलक भाभी नहीं रो रही थी, बल्कि उनका दिल रो रहा था। आपने जो किया है उसकी वजह से मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं अंदर तक नहीं गई। क्या मुंह लेकर जाती मैं अंदर? भैया, आपकी वजह से मैं अपने गायनक के पास भी नहीं गई। आप अभी पलक भाभी के घर मेरे साथ चलिए और बिगड़ी बात को बनाइए। भैया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? जब प्रांजल भैया ने पलक भाभी को छोड़ दिया है तो आप उन दोनों की शादी करवाने पे क्यों तुले हैं? आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ जानवी। पलक और मेरी प्रेम कहानी खत्म हो चुकी। तुम जानती हो जानवी, मैं पलक को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन जब अपनों का आशीर्वाद अपने साथ नहीं रहता ना, तो जिंदगी जीने लायक नहीं रहती। और तुम तो जानती हो, जब तुम देव के साथ शादी करना चाहती, तो सब लोगों ने तुमसे भी रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन भैया, मैंने आपकी तरह अपने प्यार को कुर्बान नहीं किया। मैं लड़ी थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर देव से मेरी शादी अब नहीं होगी तो कभी नहीं हो सकती। मैं चाहती हूं कि आप लड़ें, अंत तक लड़ें, और अंत तभी आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जानवी, छोड़ दो ना अपने भाई का पीछा। लो, फिर से महाभारत शुरू हो गई। मुझ में और लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं तो तब से लड़ता आया हूं जब से पलक मेरी नजरों में आई, जब से पलक प्रांजल से प्यार करती। पलक और प्रांजल कभी अलग नहीं होते अगर मैंने अपना नाम पलक की किस्मत में लिखा नहीं होता। लेकिन भैया, हो सकता है कि किस्मत में आप दोनों का एक ही होना लिखा है। अगर ये बात है तो ठीक है। मैं पलक को अपनी जिंदगी से और अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वो मेरी किस्मत में लिखी है तो पलक मुझे जरूर मिलेगी।
क्या बात है माँ? आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। दक्ष, हमें अभी अभी पता चला है कि तुमने पलक को कहा है कि वो प्रांजल से शादी कर ले। तुम्हारे ये बलिदान से मैं बहुत खुश हूं बेटा। आज मुझे लग रहा है कि मेरे दोनों बेटे होनहार हैं। मुझे नाज है तुम पर बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुमने सही रास्ता अपनाया है। और याद रखना, ये रास्ते पे तुम्हें बहुत खुशियां मिलेगी। तुम्हें पता नहीं है बेटा, तुमने आज इस घर को कितनी खुशियां दी। थैंक यू वेरी मच। माँ, ब्रावो दक्ष, पहली बार तुमने कोई समझदारी का काम किया है। I mean, congratulations। आज मुझे लगता है मेरे दोनों बेटे एक जैसे हैं, न किसी से कम न किसी से ज्यादा। चलो अच्छा ही हुआ कि पलक इस घर से दूर जा रही है, लेकिन कितना दूर रहेगी वो तो भगवान ही जाने। अरे दीदी, पलक इस घर की बहू है, थी और रहेगी। और हाँ, पलक की जोड़ी प्रांजल से ही जमेगी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आज दक्ष ने जो किया है और कोई नहीं कर सकता। सच, आज मुझे दक्ष पे बहुत नाज है। चलो, अब हम सबको शादी की तैयारियां करनी है। जिस दिन का इंतजार था ना, वो दिन आ गया अब। अभी अभी मैं सुनकर आ रहा हूं दक्ष, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था दक्ष। घर जोड़ने के लिए तुमने पलक का दिल तोड़ दिया। वो पलक जिससे तुम इतना प्यार करते हो। दक्ष, तुम्हारी ये कुर्बानी किसी को कहीं नहीं लेकर जाएगी। ये कुर्बानी नहीं है प्रांजल, ये तो अंत है उन सारी बातों का जिनकी वजह से रोज घर में झगड़े होते रहते हैं और सब लोग दुखी होते हैं। अब से कोई झगड़े भी नहीं होंगे और सब लोग खुश हो जाएंगे। घर वाले भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी और पलक की शादी हो जाए। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसे कहते हैं परफेक्ट बास्केट। कभी जीत कर तो कभी हार कर। मैंने वो स्कोर बना ही दिया जो मैं बनाना चाहता था। मैं जीत गया दक्ष। मैंने टूट कर सबको तोड़ दिया, झुक कर सबको झुका दिया। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। क्या हुआ भाई? किन ख्यालों में खोई हुई हो? पलक कहाँ है, नजर नहीं आ रही? लॉन में है वो। अच्छा, लॉन में है। आप मत जाइए ना प्लीज वहां पर। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए उसे, बहुत परेशान है। कुछ कम ऐसे होते हैं ना जो बांटे नहीं जा सकते, बस जिए जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
अरे हमारी बेटी है, उसके सुख दुख में हम नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? क्यों, ऐसा क्या हुआ है? वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पलक ने मुझे बताया कि हद करती हो तुम। इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं। समझ में नहीं आता। पता नहीं पलक की तकदीर में क्या लिखा है। तकदीर तो मैं दूसरों की बिगाड़ूंगा अब। रुकिए, कहां जा रहे हैं आप? सुनिए, मम्मी जी, वही हुआ जो होना था। दक्ष और पलक एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। दक्ष को हमेशा मैंने गलत समझा, पर नहीं, आज उसने साबित कर दिया है कि मेरा खून कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी रगों में भी जागीरदारों का खून बह रहा है। मम्मा, आपको पापा को नहीं बताना चाहिए था। आपने पापा को ये सब क्यों बताया? आप जानती है ना पापा को। जानती हूँ कि वो तुम्हारे पापा है और मेरे पति। आखिर उनसे हम ये सब क्यों छिपाते? क्या वजह है? एक न एक दिन तो पता लगना ही था ना। जी हाँ, जागीरदारों का खून बह रहा है उसकी रगों में, तभी इतना बड़ा कदम उठाया उसने। मजाक बना रखा है मेरी बेटी की जिंदगी को। क्या समझ रखा उससे आपने? कोई कठपुतली है वो? एक बात जान लीजिए आप लोग, आज के बाद आप लोगों के खानदान के साथ मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर दक्ष से कबूल नहीं करता तो उससे भी नहीं। जरा तेज चलाइए भैया। तेज चलो भैया। डरती हूँ पापा गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। पापा गुस्से में आते तो वो अपने आपे में नहीं रहते। मम्मा, तुम शांत हो जा। पापा है ना तुम्हारे, वो तुम्हारे साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। वो जानती हो, बचपन में चोट तुम्हें लगती थी तो दर्द उन्हें होता था। अपनी पलकों में बिठाकर पाला है उन्होंने तुम्हें। क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे लिए जानते हैं ना वो बेटा। पलक के लिए प्रांजलि सही है। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है वो। पलक को बहुत प्यार करता है प्रांजल। वो उसे खुश रखेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है, कोई इंसान आके मुझसे कहे मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी बेटी की शादी उससे आंख बंद करके कर दूं, ये सोचे बगैर कि मेरी बेटी उसे चाहती है या नहीं चाहती। क्यों? बरखुरदार, अब प्यार की परिभाषा मुझे मत समझाओ। इतना तो मैं जानता हूं, प्यार में शादी हो ना हो, लेकिन शादी में प्यार होना बहुत जरूरी है। और शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है, दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं। एक बात जान लो, आप लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी बेटी को कुर्बानी नहीं देने दूंगा अब। एंड दैट्स फाइन। मुझे एक बात बताओ, तुम पलक को अपनाते हो या नहीं? नहीं, मैं पलक से शादी नहीं करूंगा।